नाकाबिले शिकस्त भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। मोहम्मद जामी ने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भौंचाल। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कप्तान होंगे। वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर मुकर्रर करने का फैसला। मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज टीम डायरेक्टर मुकर्रर। मिकी आर्थर समेत तमाम गैर मुल्की कोचेज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में काम करेंगे। कौमी टीम के कोचिंग पैनल का ऐलान बाद में किया जाएगा। फैसला मुश्किल था मगर इसी में बेहतरी है। बाबर आजम का ट्विटर पैगाम, कहा कप्तानी के दौरान बहुत ऊंच नीच देखी, बतौर खिलाड़ी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहूंगा। बाबर आजम का नए कप्तान को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। वर्ल्ड कप में बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते और 5 में शिकस्त खाई। कौमी टीम मुसलसल तीसरे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल न कर सकी। बाबर आजम को अक्टूबर 2019 में कप्तानी मिली, 4 साल ओहदे पर रहे। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम ने फाइनल खेला। तारीख में पहली बार वर्ल्ड कप 2021 में भारत को शिकस्त दी। प्रॉपर लैब कोई मौजूद नहीं है इस टाइम जिससे एग्जैक्ट हम स्ट्रेटजी बना सकें, वो भी फौरी तौर पे हमने बनाने का फैसला किया है। रोज़ 400 किलोमीटर से ज़्यादा हम लाहौर की सड़कों पर पानी का स्प्रे कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि स्मोक को कम से कम कर सकें। PHA और LWMC मिल के वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट साथ उनके लगी हुई है। इस सैटरडे के लिए फैसला किया है वो ये कि स्कूल इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे। पंजाब में स्मॉग का फिर राज, मुतासरा अजला में हफ्ते के रोज स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। मसनूई बारिश पर मुशावरत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में रोज़ाना 400 किलोमीटर एरिया पर पानी का छिड़काव किया जाता है। आइंदा सरकारी सतह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 दिन स्कूल बंद करने का हुक्म दिया था। उधर लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 रिकॉर्ड। फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल के लिए आला इख्तियाराती कमीशन तश्कील। कमीशन में हाजिर न होने वालों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने रिमार्क्स दिए, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे, किसने नजरसानी का कहा था? शेख रशीद की नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपने नजरसानी की दरख्वास्त दायर ही क्यों की थी? ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। सच सबको पता है, बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। साबिक चेयरमैन पैमरा का कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, बोले क्या 2 रिटायर्ड अफसर साबिक DGISI चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म को बुला सकेंगे? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 2 माह बाद कमीशन का काम देकर जो कहना हुआ कह सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। फैसलाबाद धरना फैसले पर कमीशन 2 माह में रिपोर्ट तैयार करेगा। रिटायर्ड IG अख्तर अली शाह 3 रुकनी कमीशन के सरबराह मुकर्रर। साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान बतौर मेंबर शामिल। विफाकी हुकूमत ने कमीशन के 10 TORs तय कर दिए। धरने में खुफिया इदारों और दीगर अफसरान के किरदार का तयन होगा। TLP को गैर कानूनी फंडिंग और दीगर सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। कमीशन इदारों और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की नौयत तजवीज़ करेगा। पैमरा के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी का भी तयन किया जाएगा। कमीशन सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के सिदेबाब की तजवीज़ देगा। याद रखना चाहिए कि किसने आपके लिए क्या किया था और कौन आपके लिए क्या कर गया। ये बाकी तो सब बातें करने वाले तो बहुत आए हैं जिन्होंने बातों से आपकी हमदर्दियां लेने की कोशिश की, लेकिन अमलन कभी किसी ने कुछ नहीं किया।
बताओ, इतनी हाईवे सड़कें मोड कभी किसी ने आज तक बलूचिस्तान की तारीख में बनाई है? ये पहली मुस्लिम लीग नून है जिसने क्वेटा के बारे में भी सोचा, गवादर के बारे में भी सोचा, लेकिन न जाने ऐसा क्यों हुआ। अच्छे भले फलते फूलते पाकिस्तान को पीछे की तरफ धकेल दिया गया, यहाँ तक महरूम कर दिया गया कि बिजली के बिल देना एक अजाब बन गया। तब्दीली वाले 4 साल में कौन सी तब्दीली लाए? ये मुआशरे में सिर्फ हसद और गालियां लेकर आए। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लफ्जी गोला बारी। कोयटा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, डैम्स बनाए, बलोच तलबा को बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ने का हक दिया। कच्ची कैनाल के लिए हमने 50 अरब रुपए दिए। नए पाकिस्तान में क्या नया हुआ? बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। हमारे शुरू किए मंसूबे रुके हुए हैं। अवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा है कोयटा मुकम्मल, लाहौर पहुंच गए। इल्जाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अपने गिरेबानों में झांके और गलतियों का जायजा लें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की भी चढ़ाई। कहते हैं बिलावल भुट्टो छोटे भाई जैसे हैं। मखलूत हुकूमत में तमाम फैसले मुशावरत से होते थे। इल्जामात के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल मिलकर हल करना पड़ेंगे। सियासी रहनुमा और स्टेक होल्डर्स माजी से सबक सीखें। अवाम जिसे वज़ीर आज़म बनाएंगे उसे सब कबूल करेंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं। मुल्क की खुशहाली से ही हमारी खुशहाली वाबस्ता है। इल्ज़ाम तराशी करना कोई मुनासिब अमल नहीं। शहबाज शरीफ के नवाब असलम रईसानी और नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत। रईसानी का जल्द फैसला करने का वादा। नून लीग सियासी बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। पीपल्स पार्टी ने मिसाक़े जमहूरियत पर अमल की बहुत कोशिश की। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग की हर ज़रूरत पर पीपल्स पार्टी ने मुस्बत किरदार अदा किया। नून लीग दौर के वफाकी वज़ीर निजकारी कमीशन में बैठे हैं। कौमी असासे औने पौने दामों बेचे जा रहे हैं। आज इस धामरा बोले, रोने धोने वाले गढ़ी खुदाबख्श से सियासत सीखें। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुखालफिन को इबरतनाक शिकस्त देगी। सियासतदान की शान इलेक्शन में है, सिलेक्शन में नहीं। जमहूरी अमल शफाफ बनाया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड कायम की जाए। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी का एक्सप्रेस फोरम से इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी, मुआशी और दीगर बहरानों में सबका मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। सियासी जमातें, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुल्क को बहरानों से निकालें। भारत का जेंटलमैन खेल, क्रिकेट से खिलवाड़। सेमीफाइनल में जीत के लिए 2 नंबरी का सहारा। अहम तरीन मैच के लिए पिच तब्दील कर दी। बरतानिया और न्यूजीलैंड के मीडिया ने भारत की चालाकी का भांडा फोड़ दिया। डेली मेयर और हेराल्ड के मुताबिक पहला सेमीफाइनल पिच नंबर 7 पर तय था। भारत ने मैच पिच नंबर 6 पर मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट में लिखा कि पिच 6 पर पहले ही 2 मैचेस हो चुके। भारतीय स्पिनर्स की मदद करेगी। आईसीसी को व्हाट्सएप पैगाम के जरिए तब्दीली का बताया गया। आईसीसी के पिच कंसल्टेंट का पिच पर पेश की मुत्तफिक होना जरूरी है। Pakistan do not incentivize conflict. On the other hand, we feel that in region, the players like India, they do incentivize this conflict, and they want to encourage the conflict because that's where they would benefit from attracting the technological transfer, the investment part, and other engagement with the Western Hemisphere. भारत में अक़लियतों पर ढाए जाने वाले मुजालिम बेनकाब। पाकिस्तान ने तफसीली डोजिए लॉन्च कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, हिंदुत्व नज़रियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहें तबाह कर रहे हैं। भारत खित्ते में तनाज़ात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। भारत में हिंदुत्व पॉलिसी बहुत बड़ा चैलेंज है। मसला कश्मीर को कितना लटकाएंगे? आखिर में हल निकालना होगा। आलमी बरादरी भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद कराए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, गज़ा में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम का कोई जवाज़ नहीं। मगरबी मीडिया इसराइली मुजालिम का दिफा कर रहा है।
इसराइल ने इंसानियत का गला घोंट दिया। गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर टैंक चढ़ा दिए। सेहूनी फौज अस्पताल में घुस गई, दरवाजे तबाह कर दिए। राहदारी से गुजरने वालों पर फायरिंग, मुतादिद फलस्तीनी शहीद। अद्वियात और तिबी आलात का गोदाम धमाके से उड़ा दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में शहदा की तादाद का रिकॉर्ड रखने का अमल रुक गया। उधर इसराइल का हमास के ज़ेरे इंतजाम पार्लियामेंट और दीगर इदारों पर कब्जे का दावा। हमास ने सेहूनी फौज का दावा मुस्तरद कर दिया। अस्पताल हमले का जिम्मेदार अमरीकी सदर जो बाइडेन को करार दे दिया। अमेरिका मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में बराबर का शरीक। जख्मियों से भरे अस्पताल को हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करार दे दिया। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं हमास ने अल शिफा अस्पताल में असलहा जखीरा कर रखा है। हमास का व्हाइट हाउस के रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा अमरीकी जुमले अस्पतालों में कत्ले आम को हवा दे रहे हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका खामोशी से इसराइल को हथियार मुंतकिल कर रहा है। बाइडन तुम छुप नहीं सकते, तुम कत्लेआम के जिम्मेदार हो। व्हाइट हाउस के सामने इस्राएली मुसालिम के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। वाशिंगटन में यहूदी भी इस्राएली सफाकियत के खिलाफ सरापा एहतजाज। फिलिपाइन में अमरीकी सफारतखाने के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद का मुजाहिरा। ईरान में फलस्तीन स्क्वायर पर अलामती मैयतों पर फूल रखकर एहतजाज किया गया। तुर्की, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक में रैलियां निकाली गईं। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर लिखा इसराइल गजा में अपने फौजी ऑपरेशन को लगाम दे। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। IMF का पाकिस्तान के साथ जल्द मुआहदे का इंदिया। MD IMF क्रिस्टोलिना जॉर्जीवा कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ जल्द डील हो जाएगी। आज इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की तवक्को है। पाकिस्तानी हुकाम इंतहाई मुश्किल हालात में प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। नवाज शरीफ की एक और मुश्किल हल। 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। बादियुन नजर में साइफर केस के जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तोशा खाना नैब केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बहाल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। उधर बुशरा बीबी ने शोहर से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त दायर कर दी। दुश्मनों पर पाक सरजमीन टांग पे सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। लीगी क़यादत का दौरा बलोचिस्तान। मरियम नवाज मरकज़े निगाह रहीं। बलोच सियासी क़यादत ने खुसूसी इज़्ज़त व एहतराम का मुज़ाहिरा किया। पार्टीज़ राय के मुताबिक मरियम नवाज से ख़वातीन विंग की मुलाकात। बलोच ख़वातीन को सोशल मीडिया पर फ़ाल होने की हिदायत। बलोचिस्तान से खुसूसी नशिस्तों पर ख़वातीन को मुख्तस करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से होकर जाता है। बलोचिस्तान के बगैर पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। गवादर पोर्ट की फ़ालियत से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी।
MD कैट के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में भी नकल। पेशावर में उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गाइड और दीगर मवाद बरामद। पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक कार्रवाई वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर शिकायत के बाद की गई। पकड़े गए उम्मीदवारों के पर्चे कैंसिल। नकल साबित होने पर 1 से 3 साल तक पाबंदी लगाई जाएगी। ख़वातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाज़त। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का वजारत हज के इस्तफसार पर तहरीरी जवाब। कहा, फ़िक़ा जाफरिया, मालिकी और शाफ़ी के मुताबिक खातून महरम के बगैर हज कर सकती है। खातून के बगैर महरम हज की गुंजाइश बाज़ शराइत से मशरूत है। जमीन का टुकड़ा 5 जाने ले गया। गुजरांवाला में जायदाद के तनाज़े पर 5 अफराद कत्ल। गोलियों की जद में आकर राहगीर खातून जख्मी। खौफ हरास के बाइस तमाम मार्केट्स और दुकानें बंद हो गईं। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल समद ने गाड़ी छीनने के दौरान टैक्सी ड्राइवर को सर में गोली मारकर कत्ल किया था। ओहदे से हटाने का गुस्सा। साबिक बरतानवी वजीर दाखिला सुवेला ब्रेवरमैन फट पड़ी। बरतानवी वजीर आज़म पर इल्जामात की बौछार। ऋषि सुनाक को नाकाम, नाअहल और धोखेबाज करार दे दिया। कहा, ऋषि सुनाक अपने वादे पूरे करने के अहल ही नहीं। ऋषि सुनाक मामलात को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहे।